ये लगातार आप चालू रखो। ये लगातार आदिवासियों की समस्याओं को लेकर जो कम्युनिस्ट पार्टी है आज लगातार जो उनकी संघर्ष कर रही है और नारे के माध्यम से सरकार को सिता रही है कि वहाँ की जल्द मूलभूत सुविधाओं को लेकर काम कर रही है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं राजस्थान ट्राइबल उनसे जानने का प्रयास करें कि नारे माध्यम से क्या कर रहे हैं। और मेघराज जी जो थे पूर्व विधायक जो यहाँ विधानसभा से रह चुके उनको जो नारा लगाते और उन्होंने जल जंगल जमीन को लेकर उनका जो नारे लग रहे लगातार बैठक उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उनसे नाम बोलेंगे। सर जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम हिम्मत चांगवाल है। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उदयपुर का जिला सचिव हूँ। गोगुन्नत की हम हर महीने एक बैठक करते हैं पार्टी की और है तो आदिवासियों की समस्याओं के ऊपर हम चर्चा करते ऊपर हम बातचीत करते हैं, उसके ऊपर आगे कार्रवाई करते हैं। यानी कि जो भी संघर्ष करना है, आंदोलन आदि को कोई चिट्ठी पत्र लिखनी है तो वो सारी कार्रवाई का काम हम करते हैं। आदिवासियों से मुख्य समस्या है इनके पट्टों की। आदिवासी उनको वो कई सालों से यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ियाँ रह रहे हैं लेकिन उनको पट्टे नहीं मिले हैं और पट्टे देने के लिए सरकार की तरफ से काफ़ी आना जो सचिव हैं, पंचायत सचिव वो सहयोग नहीं करते हैं उसे और इसलिए उनकी जो है इस समस्याओं को लेकर हम काफ़ी इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनके पट्टे मिल सकें और ये अपने क्योंकि यहाँ मतलब राजनीतिक तौर पर भी इनको काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है आदिवासियों को, जो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं। उनको कभी चरनोट की भूमि बताकर, कभी बिलानाम भूमि बताकर, कभी जंगलात की भूमि बताकर उनको बेदखल करने की कोशिश करते हैं, जबकि इनके पास पेनल्टियाँ भी कटी हुई है और कई सालों से यहाँ रह भी रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब यहाँ पर रह रहे हैं, फिर भी उनको पट्टे नहीं दिए जाते। ये बहुत मुख्य समस्या है जिसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं और उसके ऊपर काफ़ी कार्रवाई की भी है हमने और इसके ऊपर हम आंदोलन करने की भी जो है तैयारी कर रहे हैं कि इसके ऊपर अगर इनको समाधान नहीं होता समस्या का तो आदिवासी क्षेत्र में मांग को लेकर आंदोलन किया जाएगा। कम्युनिस्ट जो पार्टी है, पार्टी से जैसे गोगुंदा विधानसभा में पहले भी कुछ जो कोई जनप्रतिनिधि रह चुके हैं या अभी फिलहाल कम्युनिस्ट पार्टी इस क्षेत्र में जो अभी वर्तमान में काम करे? देखिए, इस क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी बहुत पुरानी है। अच्छा। और अमरजीत तावड़ यहाँ पर 5 साल रहे तो उनके पीरियड में काफ़ी काम भी हुआ था। बहुत सारे आदिवासियों को उनके ऊपर एक विश्वास था कि उनकी कोई भी समस्या आवाज़ डालते तो वो काम होते थे। तो प्रतिनिधि रहे हैं, उसके बाद में 2017 में उनकी मृत्यु हुई थी और उसके बाद से काम कर रही है आदिवासियों के बीच में, खास तौर से गरीब आदिवासी और भी गरीब जो लोग हैं उनके बीच में काम कर रही है। मुख्य जो उनका जो मुद्दा ज़मीन से लेकर है और भी मुद्दा किस ज़मीन से अलावा? नहीं, ज़मीन के अलावा भी कई मुद्दे हैं इनको, राशन पानी का मुद्दा है इनका, ज़मीन का मुद्दा है इनका और रोज़गार का मुद्दा है इनका, क्योंकि फिलहाल इसका रोज़गार का इस क्षेत्र में रोज़गार फिलहाल नहीं चल रही है, कैसे क्या है? रोज़गार तो यहाँ है ही नहीं, है कहाँ रोज़गार? लोग बाग मज़दूरी करने के लिए भी यहाँ से जो है दूर-दूर शहरों में जाते हैं, उदयपुर जाते हैं, वहाँ रोज़गार मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, वापस आ जाते हैं। तो रोज़गार तो एक बहुत बड़ी पूरे देश की समस्या तो है और आदिवासी क्षेत्र में तो ज़्यादा समस्या है। ज़्यादा समस्या इसलिए भी है कि जंगल में जो आदिवासियों का अधिकार है, पेशा कानून पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है, वन अधिकार कानून उनके ऊपर लागू नहीं किया जा रहा है, जिससे कि जंगलात में जो आदिवासी अपने उत्पादकों का जो उपयोग करते थे, वो उपयोग जंगलात वाले करने नहीं देते हैं, उनको वहाँ से जंगलात के अंदर जाने नहीं देते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी जो है समस्या है और उसके बाद रोज़गार तो है ही नहीं, पढ़ाई-लिखाई यहाँ पर आदिवासियों के बीच में बहुत कम है। यहाँ स्कूल हैं, स्कूल की समस्या है। स्कूल में स्कूल है तो टीचर नहीं है, स्कूलों की जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग इतनी बेकार हो रखी है कि बस वहाँ पढ़ाई नहीं कर सके। बारिश के दिनों में बहुत बुरा हाल है, वहाँ पानी गिरता है और टीचर्स भी नहीं है। कई जगह मतलब पाँचवीं क्लास तक और एक ही टीचर, अब एक टीचर 5 क्लास को कैसे पढ़ाएगा? तो पढ़ाई के ऊपर भी जो है ना तो प्रशासन का ध्यान है, ना ही सरकार का ध्यान है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या, पढ़ाई-लिखाई नहीं होने से रोज़गार भी नहीं मिलते और इस वजह से यहाँ से पलायन भी बहुत होता है। बहुत से बच्चे, बहुत से लोग ब दूर-दूर कोई सूरत, कोई अहमदाबाद, कोई बॉम्बे जाके जो है काम करना पड़ता है क्योंकि यहाँ रोज़गार नहीं है। तो और यहाँ पर सरकार को चाहिए कि जंगल के उत्पादन के बेस के ऊपर यहाँ पर रोज़गार चलाया जाए।
लेकिन सरकार उसके ऊपर ना तो उसका उपयोग करने देती है, ना ही कोई रोजगार खुद जो है रोजगार क्रिएट करने के लिए कुछ करती है। कुल मिलाकर जो सरकार है विशेष तौर जो ग्रामीण क्षेत्र में ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। हालाँकि जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी आदिवासी समाज से ही आते हैं, लेकिन वो भी आदिवासी की समस्याओं के ऊपर, इन समस्या के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं और वो सिर्फ़ अपने पार्टी के डायरेक्शन के ऊपर काम करते हैं, जो पार्टी कहती है वही करते हैं। आदिवासी की समस्याओं को लेके कभी उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई, जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में। मतलब कहने का मतलब है जनप्रतिनिधि भी जो आदिवासी है, जो ट्राइबल इलाके के हैं और और यहाँ के जो अधिकतर देखा जाए तो जो टीएसपी क्षेत्र और अधिकतर आदिवासी ही लोग हैं और उसी क्षेत्र से जनप्रतिनिधि भी है वो फिलहाल उस समाज के हित में कुछ नहीं हित में सोच रहे कुछ नहीं करते। यही हमारा सबसे बड़ा कहना है कि आदिवासियों ने वोट दिया है, उनके समाज के ही लोगों ने वोट दिया है, तो आपको सबसे प्रायोरिटी काम चाहे सरकार उस चीज़ से सहमत हो या नहीं हो, लेकिन उनकी समस्याओं को आपको उठाना चाहिए, लेकिन वो नहीं उठाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। जब तक वो नहीं उठाएँगे बात आगे तक पहुँचेगी नहीं, सरकार तक नहीं पहुँचेगी, विधानसभा में नहीं पहुँचेगी, संसद में नहीं पहुँचेगी। जब वो बात वहाँ पहुँचेगी नहीं, तो फिर काम कैसे होगा? उनका समाधान नहीं होगा, बिल्कुल सही कह देखो सर जी का कहना है कि फिलहाल जो गोगना विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के जो जनप्रतिनिधि भी उसी इलाके और ट्राइबल इलाके के हैं और खुद वो उसी समाज से उन जनता का कहना है कि वहाँ पर किसी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उनका जो रोजगार है एजुकेशन से जो शिक्षा से बहुत वंचित हैं और भी हमारे साथ में साथी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले उनसे नाम जानेंगे सर जी नाम बताइए मेरा नाम घनश्याम सिंह तावड़ है। मैं आदिवासी समाज, गरीब मज़दूर, किसान सभी के बीच में काम करता हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ। तो हम किसी भी क्षेत्र के अंदर कोई-सी भी समस्या हो, उसके ऊपर हम लोगों की समस्या के ऊपर हम संघर्ष करते रहते हैं। अ, रावत साहब आपका जो जैसे ये आज जो कार्यक्रम हुआ कार्यक्रम जो मुख्य क्या-क्या उस कार्यक्रम में जो आपका मुद्दा लिया गया? किस किस संबंध में बैठक ली गई? हमारा जैसे ये है राष्ट्रीय लेवल पे हमारा जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग के अंदर से हमारा है कि सबसे पहले है कि आदिवासी धर्म कोड अलग से होना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा की गई है हमने और पूरे क्षेत्र के जैसे राजस्थान से हम लोग ये पोस्ट कार्ड अभियान चला रखा है, जो राष्ट्रपति के नाम से पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं, वो पूरे भारत के अंदर हर क्षेत्र से ये काम कर रहे हैं। अ, सर जी एक बात और कहना चाहता हूँ जो अभी वर्तमान में हाल ही में एक दिल्ली में जो आदिवासियों को लेकर एक प्रोग्राम हुआ था। जो वहाँ पर जो गृह मंत्री हमारे जो हैं उन्होंने जो बोला जो वनवासी नाम से जो बोला गया है तो वास्तविक वनवासी है या आदिवासियों को लेकर